एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा था, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट। ये हमारे पास इसका तीसरा वीडियो है, जहां पर आप सभी बच्चों को इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आएगा वो पूरा हो जाएगा। इससे पहले इस टॉपिक का देखिए 2 वीडियोस बना हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस टॉपिक से देखिए जो भी सवाल पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा आपको कवर हो जाएगा। और इससे पहले भी हमने अपने चैनल में डिजिटल एजुकेशन के क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन का टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप जाके उस वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो पे जो भी सवाल पूछा बताया गया तो वो भी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे न्यू आया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग ओवरऑल एक बार सिलेबस को देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है, जहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक से बेसिकली पेपर में आपका सवाल पूछा जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने टोटल 50 सवाल कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारा 51 नंबर से ये सवाल शुरू होगा और जो भी सवाल आ रहा है वो सारा का सारा VVI जो पेपर पूछा जाएगा। तो पहला ही सवाल है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ फायरवॉल। एक फायरवॉल का फंक्शन क्या होता है हमारे पास। तो देखिए, क्या ये इंटरनेट को कनेक्ट करता है? भाई कभी नहीं करता। क्या ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मान लीजिए आपका फोन मान लीजिए कोई हैक करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो इस चीज को रोकने का काम करता है फायरवॉल, याद रखिएगा। तो प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। टिक कर लीजिएगा 51 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस। इनमें से कौन सा है क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस है? जीमेल है, आउटलुक है, याहू मेल है, या सारे के सारे ऑप्शन है। तो देखिए ये सब के सब क्लाउड बेस्ड है। मतलब क्लाउड मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से आप इंटरनेट पे डेटा को अपलोड कर सकते हो, ठीक है, एक प्रकार समझने के लिए। तो जीमेल भी होगा, outlook.com भी होगा, याहू मेल, तीनों के तीनों सही है हमारे पास, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। इनमें से कौन सा तुरंत मैसेज करने वाला ऐप नहीं है? भाई व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, स्काइप से आप मैसेज कर सकते हो। भाई पावर पॉइंट से तो आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, कभी भी ये हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होगा? आप खुद बताओ ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर नहीं होगा हमारे पास एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास है कि विच ऑफ दिस कैन बी यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा बेसिकली यूज किया जाता है इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए? आप सर्च इंजन पे भी जा सकते हो, ठीक है, वेब ब्राउजर के थ्रू भी जा सकते हो। तो दोनों ही तो सही, ईमेल से कभी सर्च थोड़ी किया जाता है कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे। तो ये दोनों ही सही है। तो हमारे पास क्या राइट आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ दिस इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा एक वायरलेस कनेक्शन टेक्नोलॉजी है? भाई इथरनेट में भी आपको टेक्नोलॉजी मतलब वायर चाहिए। यूएसबी केबल तो होगा नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए केबल चाहिए, कनेक्शन। नाम ही केबल दिया तो केबल तो चाहिए। आप बताओ ना, खुद बताओ ब्लूटूथ में कौन सा कनेक्शन चाहिए आपको वायर का? ऐसा कोई कनेक्शन जरूरी नहीं, आप अपने ब्लूटूथ ऑन करें और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है जो इसमें आता है। तो 55 का क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर, मतलब क्वेश्चन 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग वेबसाइट डेटा टेम्परली फॉर फास्टेस्ट एक्सेस। मान लीजिए आपके पास जो भी ऑनलाइन वेबसाइट का जो डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, टेम्परली जो होता है फास्टर एक्सेस के कारण, ये क्या कहलाता है? आप अपने फोन में कभी याद रखिएगा, डेटा कैश डेटा को क्या करते हो? हटाते। कैश डेटा मतलब वो डेटा जो आपने इंटरनेट पे यूज किया जो धीरे धीरे जमा हो, उसे हम लोग कहते हैं कैचिंग डेटा या कैश डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारे पास है कि विच ऑर्गेनाइजेशन असाइंस डोमेन नेम्स एंड आईपी एड्रेस। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को असाइन मतलब रखा गया है डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेस के लिए, हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा ICANN, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, इसी को इस जिम्मेदारी दिया गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए पूछा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन रिक्वायर्ड फॉर एन ईमेल अकाउंट। इनमें से क्या एक ईमेल अकाउंट के लिए जरूरी नहीं है, ये हमें बताना है। यूजर नेम, पासवर्ड, डोमेन नेम या आईपी एड्रेस। भाई आप यूजर नेम के बिना तो ईमेल अकाउंट बना नहीं सकते, पासवर्ड तो चाहिए ही चाहिए, डोमेन नेम भी चाहिए आपको कि क्या रखना चाहते हो आप ईमेल, लेकिन
आईपी एड्रेस क्या करेगा आपको खुद बताओ ना, आपको ट्रैक थोड़ी करवाना है किसी चीज़ को यहाँ पर। तो ईमेल में अकाउंट में क्या नहीं चाहिए हमारे पास, तो वो है आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 58 के लिए, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 59 नंबर हमारे पास है कि विच सर्विस लेट्स यू टू स्टोर फाइल ऑनलाइन एंड शेयर देम विद अदर। आप बताओ इनमें से कौन सा सर्विस है हमारे पास जिसमें आप अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो और किसी को मान ली शेयर भी करना है तो आप शेयर भी कर सकते हो। ईमेल के थ्रू नहीं कर सकते, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप तो होगा ही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप इस पर एक लिमिटिंग स्टोरेज पे, क्योंकि ये आपके फ़ोन का जगह भी तो खाता है। आप सोचो ना, फायरवॉल आपको बचाने का काम करता है आपके पास, कि मान लीजिए कोई अनऑथोराइज एक्सेस आ जाता तो उससे बचाने का काम करता, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। क्लाउड स्टोरेज में जिसमें आप गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ये सब के सब वो चीज़ें जहाँ पर आप अपने डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो, और मान लीजिए शेयर करना तो वहाँ से भी कर सकते हो। इसलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है कि विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब होता है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विस इन इंडिया। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जीमेल, ईमेल जरूर ऑनलाइन चीज है, लेकिन ये भारत का नहीं है, व्हाट्सएप भी भारत का नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, हमें अपने भारत का बताएं। तो भारत का हमारे पास क्या है, डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर, मैं शॉर्ट में जिसे कहता हूँ, मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो, ऑनलाइन स्टोर करते हो, वो कहलाता है हमारे पास डिजी लॉकर। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क जिसे कहा जाता है। तो क्या इंटरनेट आपके पास लोकल एरिया, ये नहीं होता, इंटरनेट वैन में आता है, देखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। ऑफिस नेटवर्क इन वन बिल्डिंग, हाँ ये सही है हमारे पास, कि अगर आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हो उसमें जो ऑफिस का नेटवर्क होता है वो लैन से कनेक्टेड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऑफिस नेटवर्क इन वन बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछा हुआ है कि विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स या नेटवर्क। इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को किसी नेटवर्क में क्या करता है, कनेक्ट करता है। एक स्विच है, मॉनिटर है, प्रिंटर है या कीबोर्ड है। तो कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू आप मल्टीपल कंप्यूटर किसी नेटवर्क कनेक्ट करते हो, तो याद रखिएगा वो स्विच है हमारे पास। क्या मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर्स के जो डिवाइसेस है कनेक्ट करना है, तो आप स्विच के थ्रू क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे पूछा हुआ है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स को भेजने के लिए आप इस्तेमाल किया जाता है, HTTP, SMTP, FTP या BOP। तो कौन सा प्रोटोकॉल हम ईमेल्स को भेजने का इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा SMTP, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कि द फिजिकल पाथ ओवर विच डेटा ट्रेवल्स इन नेटवर्क। एक ऐसा फिजिकल पाथ, ठीक है, जहां पर डेटा ट्रेवल्स करता है नेटवर्क में, ये क्या कहलाता है, बैंडविड्थ, ये तो रेंज का सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल या ब्राउज़र। तो ये दो तो हो नहीं सकता, एक ही बच रहा है हमारे पास, जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसके थ्रू एक हमारे पास जो डेटा रहता है वो किसी नेटवर्क ट्रेवल करता है, ये कहलाता है। तो 64 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 नंबर हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, हमें ये बताना है। भाई गूगल क्रोम एकदम है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब से आ गया, MS वर्ड से आप खुद बताओ ना भैया, वर्ड से रिलेटेड काम करते हो, ये कब से आ जाएगा वेब ब्राउजर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक वेब ब्राउजर नहीं है, वो है 65 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा हुआ है कि विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इनमें से कौन सा डिवाइस होता है, यूज होता है, आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो टेलीफोन लाइन की मदद से। रूटर है, मॉडम है, स्विच है या फिर ऑप्शन नंबर बी हब है हमारे पास। तो किसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, तो मॉडम के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारे पास राइट आंसर होगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है हमारे पास। तो 67 नंबर का ए नंबर राइट आंसर होगा। अगर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में कि विच टेक्नोलॉजी अलाउज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी जहां पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो डिवाइसेस में वायरलेसली, यानी बिना आपको वायर का इस्तेमाल करना। भाई इथरनेट में वायर चाहिए, फाइबर ऑप्टिक में चाहिए, कोएक्सियल केबल में चाहिए, लेकिन वाईफाई में कब से चाहिए आपको, तो इसमें कोई वायर का इस्तेमाल नहीं होता, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 68 का बी नंबर होगा। अगला सवाल है द मेन फंक्शन ऑफ DNS। ठीक है, DNS का मेन फंक्शन क्या होता है, ये वेबसाइट को स्टोर करता है या डोमेन जो नेम्स है उनको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है या ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर आपके नेटवर्क को सिक्योर करता है। क्या काम होता है DNS का, तो इसका मेन काम है डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का। तो 69 का
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप सर्विस है हमारे पास, जीमेल, व्हाट्सअप, याहू मेल या आउटलुक। आप खुद बताओ ना भाई, तुरंत मैसेज करना है किसी को भेजोगे भाई, व्हाट्सअप के थ्रू भेज सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है विच नेटवर्क टाइप कवर्स द लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, इनमें से कौन सा नेटवर्क टाइप है जो कि बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है हमारे पास, लैन, मैन, वैन या पैन। तो कौन सा कवर करता है हमारे पास, याद रखिएगा वो है वैन। बड़े एक कवर को अगर छोटे कवर करना है तो लैन हो जाएगा, किसी शहर को कवर करना है मैन कर सकते हो, और अगर पीएन मतलब होता है किसी पर्सनल का, अगर खुद का अगर सेल्फ नेटवर्क यूज करना है तो वो पैन में आता है, लेकिन बड़े क्षेत्र पर कवर करना हमारे पास तो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे कहा जाता है हमारे पास। तो 71 के लिए क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ईमेल क्लाइंट, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट का एग्जांपल है, आउटलुक, क्रोम, गूगल सर्च या बिंग। हमारे पास ईमेल क्लाइंट का एग्जांपल बोला गया, याद रखिएगा, तो वो हमारे पास है आउटलुक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि HTTP का फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही से देखिए ऑप्शंस को पढ़िएगा, वरना पेपर में गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 73 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ रूटर, एक रूटर का क्या फंक्शन होता है, क्या ये डेटा को स्टोर करता है या फिर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, रूट डेटा को बेसिकली डेटा को स्टोर करने का काम करता है, या वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स को प्ले करता है, प्रिंट करता है हमारे पास। तो रूटर का क्या काम करता है, पहले तो नेटवर्क कनेक्ट करता है और डेटा को बेसिकली रूट करता है हमारे पास दोनों के बीच में, ठीक है, यानी कनेक्ट करने काम करने में यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 74 के लिए बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन है 75 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, यूट्यूब, याहू, आउटलुक, जीमेल। आप खुद बताओ ना भाई, यूट्यूब होगा नहीं, आउटलुक होगा नहीं, ईमेल क्लाइंट होता है वो, जीमेल होगा नहीं, तो एक ही बचता है यूट्यूब हमारे पास, सॉरी यूट्यूब माफ करिएगा, याहू हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जो कि एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इंटरनेट कनेक्शन का जो स्पीड है आप किस में मापते हो, आप खुद बताओ ना भाई, MBPS पर सेकेंड, कितना मेगाबाइट पर सेकेंड स्पीड से इंटरनेट चल रहा है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, MBPS हो जाएगा हमारे पास। फिर है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस, अगर आपको कौन सा इनमें से कॉमन प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेब पेज को ट्रांसफर कर सकते हो, FTP, SMTP या फिर HTTP या फिर POP। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पूछा हुआ है कि विच डिवाइस ई यूज टू कनेक्ट टू अ वाईफाई नेटवर्क, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो बेसिकली आप यूज करते हो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। ब्लूटूथ एडेप्टर हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेक्टर। तो इनमें से कौन से डिवाइस को आप इस्तेमाल करते हो वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास, तो याद रखिएगा वायरलेस नेटवर्क जो एडेप्टर होता है आप इस्तेमाल करते हो ताकि वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो सके हमारे पास। तो 78 का बी नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास एक स्मॉल नेटवर्क आपको कवर करना है टेम्पररी पर्पस के लिए, छोटा नेटवर्क अपने टेम्पररी पर्पस के लिए, मतलब फिर खोल के लेके चल जाना, तो भैया वो PN होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, HTTP का सिक्योर वर्जन मतलब सुरक्षित वर्जन है वो है HTTPS हमारे पास रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और इस तरह हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क ये जो टॉपिक होता है हमारा वो कवर होता है, और इससे टोटल हमने आपको 80 क्वेश्चन बताएं जो कि 3 वीडियोस में हमारा कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, बिल्कुल कमी ना करें, शेयर करें। और बाकी हमारे चैनल पे जितने वीडियोस बने डिजिटल एजुकेशन, अगर आप सारे के सारे देख के जाते हैं तो पेपर जो भी सवाल आएगा वो कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।